इतनी अल्लाह के फजल से उसमें जुर्रत नहीं है ना हलाकी, वो अवाम में बाहर नहीं निकल सकता। जो उसकी हरकतें हैं, जब तक जिंदा है मुनाजरा कर ले, 10 लाख रुपए इनाम देता हूँ। मेरे सामने कुरान पाक ऊपर से पढ़ के, जहाँ से मैं कहूँ पढ़ के दिखा दे, और किसी भी इल्मी मौजू के ऊपर मुकालमा कर। आज भी चैलेंज मौजूद है, वो भी अब मुसलमानों के अंदर अपने आप को क्लेम करता है, मुसलमानों का कोई ग्रोथ तुझे ओन करता है। ये तो ऐसा बदबख्त आदमी कहता है सहाबा से ज्यादा जुल्म मेरे साथियों के ऊपर हुआ। मिर्ज़ा जहलमी के ऊपर आपके बहुत ज़्यादा क्लिप्स हैं और आपने उसको अहले सुन्नत में छुपा और हाफ़िज़ी करार दिया है, तो असल में आपके ख़्याल में मिर्ज़ा जहलमी की हकीकत क्या है? बुनियादी तौर के ऊपर मिर्ज़ा जहलमी के ऊपर मेरे इतने क्लिप्स है नहीं है, लेकिन जो चंद क्लिप्स हैं, मिर्ज़ा साहब को एक फोबिया है। अव्वल मेरे सिर्फ 3 क्लिप्स है मिर्ज़ा साहब के वाले से। उन 3 क्लिप्स के जवाब में मिर्ज़ा साहब ने 150 के करीब क्लिप्स बनाए, सिर्फ 3 क्लिप्स के जवाब में। तो ज़ाहिर है फिर वो जो सवालात उठाते हैं उनका जवाब देना पड़ता है। मैं उनको छुपा हुआ राफ़ज़ी नहीं है, राफ़ज़ियों का एजेंट और नुमाइंदा इसलिए कहता हूँ। आपसे मैं सवाल करता हूँ, हम पाकिस्तान में अहले सुन्नत एक अरसे से इकट्ठे रह रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई मकाम आया कि रवाफिद ने ये कहा हो कि सैयदना अमीर मुआविया जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले थे? ये किसी राफ़ज़ी को जुर्रत नहीं है कि पाकिस्तान में कह दे, लेकिन ये मिर्ज़ा जहलमी को ये जुर्रत हुई और उसने लोगों के सामने 28-12 हदीस बुखारी शरीफ की ऐसे पेश की है कि जो उसका वो मफहूम दुरुस्त समझता है वही हदीस है। हम कहते हैं भाई आपका मफहूम हदीस नहीं है, ये आपकी ज़ाती तशरीह है। वो ये कहता है कि सैयदना अमीर मुआविया का गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था। एक हदीस से वो ये अखज़ करता है, हदीस के ये अल्फाज ही नहीं है। हदीस के तो अल्फाज हैं कि अम्मार को जो गिरोह फिया बागिया कत्ल करेगा, उस फिया बागिया के हवाले से है। अब उसने इस फिया बागिया का इतलाक हजरत अमीर मुआविया के गिरोह पे किया और फिर कहा जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था। अब आप मुझे बताएं, आपसे मैं सवाल करता हूँ, क्या सैयदना हसन रसूलुल्लाह के जो नवासे हैं, जन्नत के सरदार नहीं है? रसूलुल्लाह ने कहा था ये मेरा बेटा सैयद सरदार है, ये मुसलमानों के 2 अजीम गिरोहों में सुलह कराएगा। ये भी बुहारी ही की तो हदीस है। अब मुझे आप बताएं कि क्या सैयदना हसन ने जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले गिरोह के अमीर के हाथ के ऊपर बैत की, उनसे सुलह की जो जहन्नुम की तरफ बुलाते रहे, और फिर हजरत अली की जिंदगी के अंदर जंग सफीन के बाद हजरत अली जिंदा रहे हैं कि नहीं? हजरत अली का और सैयदना अमीर मुआविया का वो अरसा, और उसके बाद हजरत हसन की खिलाफत, उसके बाद हजरत हसन का उनसे सुलह करना। अगर जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह था तो आपके तो इमामों ने उनसे सुलह कर ली। तो सुलह हसन जो है ये इनकी गले का एक कांटा है। सुलह हसन वो हमें बाद में कई दफ़ा कहते हैं रवाफिज के जी वो जी बैत नहीं थी, आप कहते हैं उन्होंने बैत की। और चलो रसूलुल्लाह की हदीस पे आ जाओ कि ये मेरा बेटा सरदार है, मुसलमानों के 2 अजीम गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। आज तक किसी अहले सुन्नत ने कभी ये बात कही है कि हजरत अली ने अपने गिरोह के एक लश्करी को कहा था? आप सुन के हैरान रह जाएंगे। इसके ऊपर तो इत्तफाक है कि सैयदना जुबैर का जब वो कत्ल करके आया था ना, तो हजरत अली ने कहा था जा मैं तुझे जहन्नुम की बुशारत देता हूँ। अपने लश्कर के शख्स को कहा था मैं तुझे जहन्नुम की बुशारत देता हूँ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि हर नबी का एक हवारी है और मेरा हवारी जुबैर है, तो जुबैर के कातिल तुझे जहन्नुम की बुशारत। आप बताइए, तलहा जुबैर अशरा मुबशरा में थे, अम्मी आयशा जन्नत में भी रसूलुल्लाह की बीवी हैं, ये कहता है कि ये सारा का सारा गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला। सैयदना अमीर मुआविया के बारे में मुअय्यन जन्नती होने की मुतअद्दिद अहादीस और बुशारतें मौजूद हैं, तो उसके बाद भी ये तो ऐसा बदबख्त आदमी है, ये कहता है मैं रज़ी अल्लाह। अब पहले ये उनको रज़ी अल्लाह कह के उनका दिफा किया करता था, अब यू टर्न लेके कहता मैं बड़े दिल से नहीं कहता रज़ी अल्लाह। तो ये रवाफिज की हमनुमाई नहीं है तो क्या है? आपके 50 सवाल, आपने कहा कि उसके ऊपर 50 सवाल हैं, तो अभी तक आपको कोई जवाब भी उस तरफ से कोई एक आधा ही आया हो? एक जवाब भी नहीं दे सके, एक जवाब। जिस शख्स का इल्मी मकाम ये हो, आप मुझे बताएं कि वो कहता है कुरान पाक का जो छड़ा हाफज है उसकी कोई फजीलत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम कहते हैं कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ना चाहिए, हमारा सबसे पहला ये दावा है, मुतालबा है। लेकिन आप बताएं हदीस सही है कि नहीं? अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम का तर्जमा दुनिया के किस आलम को पता है? हरूफ मुक़त्तआत है, इनका तो तर्जमा ही नहीं है। अलिफ लाम मीम बगैर तर्जमे के कोई पढ़े 30 नेकियां मिलती हैं। ये कहता है छड़े हाफज की फजीलत नहीं है। आप ये देखें, और ये कहता है सहाबा से ज्यादा जुल्म मेरे साथियों के ऊपर हुआ। ये 50 से ज्यादा सवाल हैं, एक सवाल का जवाब नहीं। हाँ, बस ये कहता रहेगा कि जी इसका जवाब दे। अपनी बात को वो हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाता कि हम हदीस के बारे में, हम अहले हदीस हैं, हमारा तो मसलक ये है कि हदीस आ जाए सर को झुका लेना। वो कहता है हदीस को माद अल्लाह कहते हैं, हम माद अल्लाह कहते हैं
आपकी गलत तशरीह को, हदीस को नहीं कहते। आपने आज तक इंजीनियर मिर्ज़ा को कितनी दफ़ा मुबाहला और मुनाजरा के लिए कहा है? पहली बात तो ये आपकी वसात से भी कह देता हूँ कि जब तक जिंदा है मुबाहला कर ले हमारे साथ, जब तक जिंदा है मुनाजरा कर ले। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिन लोगों ने मुनाजरा करना होता है ना, या इल्मी मुकालमा करना होता है, तो वो शराइत रखते हैं। मुझे बताएं, शराइत रखने की क्या जरूरत है? इल्मी मुकालमा करे यार, इल्मी मुनाजरा करे। 20 से ज़ायद मरतबा मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर उसको कहा है भाई अबू यहिया नूरपुरी के सामने बैठ जाए, मेरा भाई है, मुनाजरा कर ले। और उसकी डिमांड भी इतनी छोटी है, वो कहता है मैं 10 लाख रुपए इनाम देता हूँ, मेरे सामने कुरान पाक ऊपर से पढ़ के, जहाँ से मैं कहूँ पढ़ के दिखा दे, और किसी भी इल्मी मौजू के ऊपर मुकालमा कर ले, ताकि लोगों के सामने इसकी हैसियत वादे हो जाए। मुबाहला आज भी चैलेंज मौजूद है। हज़रत अबू बकर से लेके हज़रत अमीर मुआविया तक हर सहाबी रसूल जन्नती, हर सहाबी रसूल जन्नती। ऐसा बदबख्त है ये कहता है कि जो मुर्तद हो गए थे वो भी सहाबी थे। अब मुझे आप बताएं कि सहाबी की जो डेफिनेशन और शर्त होती है वो क्या होता है? हालत ईमान में रसूलुल्लाह को देखे और हालत ईमान में फोत हो, हालत ईमान में दुनिया से जाए। ये मुर्तद जो होते हैं उनको कहता है ये सहाबी है रसूल है। इसका अकल और इसका मेंटल लेवल ये है। तो आज भी मुबाहले का चैलेंज मौजूद है, मुनाजरे का चैलेंज मौजूद है। और आप हैरान रह जाएंगे, जो जो ये कहता रहा, कहता लिख के ले आओ। मैं कहा हम लिख के ले आएंगे। फिर कहना शुरू किया वीडियो बना दे। मैं कहा वो, फिर कहता वीडियो में अल्फाज भी एक हो, भाई तेरी ही माननी है हर लफ्ज़, तो तेरे से मुकालमा और मुनाजरा करना ही क्यों, अगर तेरी ही हर बात माननी। और फिर कहता है ये भी लिख कहें वीडियो के अंदर कि इसकी हार फलाने की हार होगी। मैंने इसको ये बात फिर जवाब दिया था, मैंने कहा यार तू भी तो बताना तेरी हार किसकी हार होगी। तू भी अब मुसलमानों के अंदर अपने आप को क्लेम करता है, मुसलमानों का कोई ग्रोथ तुझे ओन करता है? इसके जवाब में ये कहते हैं जी ये जी देखें मुझे, मेरे खिलाफ तमाम मुसलमान मसालक हो गए हैं, ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात है। ये बदनसीबी और बदबख्ती मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बाद मिर्ज़ा जहलमी के हिस्से में आई है कि तमाम मसालक का कोई भी मसलक का आलम इसको ऑन नहीं करता। फिर मैंने कहा नहीं करते तो रवाफत से लिखवा ले, वो भी नहीं करते तो यही लिख दे कि मेरी शिकस्त इब्लीस की शिकस्त है। भाई किसी तरफ तो आ। अच्छा, इनका एक क्लिप देखा है जिसमें ये आपको शायद धमकी दे रहे हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह रहे हैं कि इदारे और जो एजेंसियां हैं वो मेरे एक इशारे की मुंतज़िर हैं और आप जैसे लोगों को मिसिंग पर्सन में वो डाल देते हैं, तो इसके खिलाफ क्या आपने कोई कार्रवाई नहीं करवाई? बुनियादी तौर पे इसके ऊपर मुकदमा दर्ज है FIA के अंदर, हज़रत अमीर मुआविया के तौहीन के ऊपर, और FIA में ये इस वक्त मतलूब है। इंशाल्लाह जल्द ये कानून की गिरफ्त में होगा। लेकिन जो इसने धमकियां लगाई हैं, कि ये तो इदारों को सोचना चाहिए कि उनका नाम पहले इस्तेमाल करता रहा कि मैं आपको मिसिंग पर्सन बनवा लूँगा। सीधी इसने धमकी लगाई। इतनी अल्लाह के फजल से उसमें जुर्रत नहीं है, ना हलाकी, वो अवाम में बाहर नहीं निकल सकता। जो उसकी हरकतें हैं आपके सामने, आप आए हैं मेरे साथ, हज़ारों लाखों लोग मिल रहे होते हैं, मैं हर रोज़ अवाम में होता हूँ। वो सिर्फ अपने घर से बाहर निकल के दिखा दे जिस किस्म की हरदासराई उसने की है, उसको अपनी करतूतों का बड़ी अच्छी तरह पता है। फिर पहले इदारों की धमकियां लगाता रहा, आजकल इदारों को धमकियां लगा रहा है, अंदाजा करें।